नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ निशेर ठाकुर। अग्निपथ के विरोध में लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। कई छात्र संगठन हैं जिनकी ओर से, साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो छात्र विंग हैं उनका समर्थन आज के भारत बंद को मिला है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना जंक्शन पर है और पटना जंक्शन की तस्वीर आपको एक बार दिखा देते हैं। सुरक्षा पूरी तरीके से यहाँ पे बढ़ा दी गई है क्योंकि लगातार जो रेलवे है उसको टारगेट किया जा रहा था प्रदर्शनकारियों की ओर से। और इस तरफ देखिए किस तरीके से जो फोर्सेस हैं वो अब पटना जंक्शन पर उतार दी गई हैं। सीआरपीएफ के भी जवान जो मेन गेट है वहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही जब एंट्री पॉइंट पे आप आएंगे तो यहाँ पे कई सीआरपीएफ के जवान आपको दिखेंगे। बिहार पुलिस के भी जो जवान हैं वो भी आपको दिखेंगे। साथ ही जो रेलवे प्रशासन है वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पटना जंक्शन की आपको एक बार तस्वीर पहले दिखा देते हैं। पूरी तरीके से अभी फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। जो ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से इस पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक नंबर प्लेटफॉर्म की आप ये तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि अब जो ट्रेनें हैं वो दिन में अभी फिलहाल कैंसिल कर दी गई हैं, यानी रद्द कर दी गई हैं। अब दिन में ट्रेनें नहीं चल रही हैं, रात में यात्री जो यात्रा है वो कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए पटना जंक्शन पे यात्रियों की भीड़-भाड़ भी थोड़ी कम है और जो नज़ारा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ यात्री जो है वो सफ़र बेशक कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसी ट्रेनें हैं जो चल रही हैं लेकिन दूसरे रूट की हैं वो ट्रेनें। कुछ यात्री हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? उत्तम पांडे। कहाँ से? जमुई डिस्ट्रिक्ट से। जमुई। अच्छा, यहाँ पटना जंक्शन पर भी ट्रेन पकड़ना है? हाँ, ट्रेन पकड़ना है। कौन सा ट्रेन? अभी ट्रेन आ रही है एक मोकामा जाने के लिए, ये जयनगर करके क्या नाम है। अभी इंक्वायरी किए थे तो वहाँ से बताया गया है, तो अभी मोकामा से फिर बाय रोड जाएंगे। अच्छा, यहाँ पटना जंक्शन से पहले आप मोकामा जाएंगे इस ट्रेन से जो आएगी? हाँ जी। उसके बाद फिर वहाँ से बाय रोड जो भी गाड़ी मिलती है उससे फिर बढ़ैया से लखीसराय से जमुई, फिर जमुई से हम अपने गाँव। बहुत परेशानी तो फिर हालत ख़राब है। और हम लोग का मुंगेर यूनिवर्सिटी से 21 तारीख को एग्ज़ाम भी है। अब शायद वो हमको लग रहा है कि वो अब नहीं होगी, पर जाना तो पड़ेगा। अगर पटना क्या करने आए? पटना हम पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं। बीपीएससी? जी। ये जो प्रदर्शन लगातार हो रहा है छात्रों का, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए सर, छात्रों का प्रदर्शन जो हो रहा है, मेरे नज़रिए से प्रदर्शन करना तो सही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया कि हम प्रोटेस्ट करें। पर ये जो तोड़ फोड़, आग लगाया जा रहा है, सामानों को लूटा जा रहा है, यात्रियों के साथ मारपीट किया जा रहा है, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। ये हमें क्या, किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आएगा। प्रोटेस्ट करना तो सही है। अब छात्रों के अधिकार की बात है, जहाँ उन्हें लग रहा है कि हमारे फ्यूचर में कोई खतरा है तो फिर वो प्रोटेस्ट करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ट्रेन को जो आग जलाया गया है, ट्रेन तोड़ा गया है, यात्रियों को लूटा गया है, ये गलत है। अच्छा, आप भी छात्र हैं, क्या लगता है छात्र इस तरीके की हरकत करते हैं? ट्रेन को आग लगा देना, लूटपाट करना, तोड़फोड़ करना? देखिए, ये हमारे समझ से तो छात्र ये नहीं करते हैं। अगर आप समझिए तो छात्र ऐसा काम नहीं करते हैं और ना कभी करना चाहते हैं। अब इसके अंदर क्या बात है, क्या किसी नेता के बात में आके उन्होंने ये किया या किसी और चीज़ में आके ये किया, ये तो अब बात उन्हीं पे रही। पर मेरे समझ से छात्र ऐसा नहीं करते हैं। ये जो इतना हंगामा हुआ इसी वजह से ट्रेनें रद्द हुई हैं, कई सारी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। परेशानी आप लोगों को बहुत हो रही है इससे? बहुत हो रही है परेशानी तो हमको इतनी हो रही है कि हम आपको अभी बताया ना कि कैसे हम लोग को घर जाना पड़ेगा। ऐसे आराम से 5:30 बजे जनशताब्दी रहती थी, उससे हम 7:30 बजे जमुई उतर जाते थे डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ से फिर 1 घंटा लगता था, हम लोग घर पहुँच जाते थे। पर सारे ट्रेन कैंसिल होने के कारण अभी हम चल रहे हैं। हमको लगता है हम शाम में या रात में घर पहुँचेंगे। छात्रों से क्या अपील करेंगे जो इस तरीके की हरकत? छात्रों से तो हम यही अपील करेंगे कि आंदोलन अपना रखें, आंदोलन करें, पर तोड़ फोड़, आग जलाना, यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये काम नहीं करें। बस अब तक प्रोटेस्ट करना तो उनका अधिकार है। उन्हें जिनके फ्यूचर का खतरा है वो प्रोटेस्ट करें, उन्हें भी है, हमें भी है। प्रोटेस्ट करें, करना चाहिए। जो चीज़ उनके समझ में नहीं है, जो चीज़ उनके लायक नहीं है, उसका प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। चलिए, देखिए परेशानी बहुत हो रही है। और कुछ लोग हैं, कहाँ से हैं? जमुई से। अभी जमुई से? कितना परेशान है? बहुत परेशान है ट्रेन के लिए। अभी तो कब का घर क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या? जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन। क्या बनना है? बिहार पुलिस से हो जाए। बिहार पुलिस?
ये उसमें बहुत सारा है। सेना में भी जाना चाहते सेना में भी जाना चाहते हैं। हाँ, सेना में हैं? भी अच्छा, जो अग्निवीर अग्निपथ को लेकर के इतना बवाल मचा है, किस तरीके से देखते हैं? वो तो बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत किया, उसके बाद गलत किया, वैसे तो हम लोग उस समय नहीं थे। उसके बाद विरोध करना चाहिए। ट्रेन के लाइन पे खड़ा हो जाता, कुछ और तरीका से विरोध करता, पर ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है घर जाने के लिए, बहुत सारा परेशान हो रहा है। अब तक घर कब का चले गए होते, अभी रात फिर हो जाएगा। घर जाते जाते मम्मी पापा भी परेशान रहेंगे घर में कि कब आएगा कब आएगा। उसके लिए पैसा भी कम है, भाड़ा बाय रोड जाने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। उतना पैसा नहीं है पैकेट में, फिर भी दूसरे से ले दे के। डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं जा रही है, लेकिन ट्रेन बदल के आप फिर बाई रोड जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ के घर जाएंगे। जी हाँ? जी। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, इस तरीके से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैं मैसेज देना यही चाहता हूँ कि वो ऐसा काम ना करे, ऐसा गलत कदम ना उठाए, विरोध करे, उस तरीका से विरोध ना करे, यही कहना चाहते हैं। मांग अपनी रखें, लेकिन हाँ, ठीक ढंग से रखें। मांग रखे अपना, ठीक ढंग से रखे, पर ये ट्रेन तोड़ फोड़, यात्रियों के साथ सामान लूट लेना, ये सब गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको परेशानी हो रहा है, शादी विवाह है, घर जाना है, ये सब लेकर। चलिए देखिए, लगातार हम आपको ये लाइव तस्वीरें राजधानी पटना से दिखा रहे हैं। पटना जंक्शन पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यात्रियों की संख्या तो थोड़ी कम निश्चित तौर पे है। लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन था, कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, कई ट्रेनों की टाइमिंग चेंज कर दी गई, और इसी को देखते हुए कई यात्री अब कहीं ना कहीं डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं, क्योंकि कई रेलवे स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया। कई जो ट्रेनें थी जिसमें यात्री सवार थे, उन ट्रेनों को निशाना बनाया गया और उसमें तोड़फोड़ की गई, ट्रेनों में आग लगा दी गई। और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो ऐसे में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाना निश्चित तौर पे ज़रूरी था, और काफ़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ हो, बिहार पुलिस हो, रेलवे के जवान हो, तमाम वो लोग जो सुरक्षा में तैनात हैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और पटना जंक्शन पे अब अभी हालात, स्थितियाँ बिल्कुल भी ठीक हैं, इस बात को हम कहेंगे। और तस्वीर आपको एक बार दिखा देते हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे छात्रों का एक समूह सा हमको दिख रहा है, जो लगातार काफ़ी समस्याओं से बिगड़े हुए हैं। कई छात्र हैं जिनको जाना है दूसरी जगह पे, लेकिन उन सभी के सामने एक समस्याएं आ रही हैं। और एक बार आपको इधर गेट की तस्वीर दिखा देते हैं। सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो तैनात हैं, और किसी तरीके के अगर उपद्रव मचाने की कोशिश कोई भी करता है तो उनसे निपटने की पूरी तैयारी है, उनसे पूरी तरीके से निपटा जाएगा। और कुछ और यात्री हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इधर ही आप गेट संख्या 3 की ये तस्वीर देख रहे हैं। जो गेट नंबर 3 है, वहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं, और लगातार कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी उपद्रव मचाने की कोशिश करता है भारत बंद के दौरान, तो उससे सख्ती से निपटा जाए, कार्रवाई की जाए और उनको बलपूर्वक हटाया जाए। लगातार पिछले 3-4 दिनों की जो तस्वीरें हमने देखी हैं, पूरे बिहार की तस्वीरें दिखाई थी, पूरे बिहार जल रहा था। और उस वक्त कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो थोड़े सख्त नहीं हुए थे, जिसका नतीजा हुआ था कि कई जिलों में ट्रेनों में आग लगा दी गई थी, कई जिलों में तोड़फोड़ की गई थी, उपद्रव मचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है, प्रशासनिक अधिकारी सख्त हुए हैं, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं स्थितियाँ ठीक हैं। और देखिए, पटना जंक्शन की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार एक एक चीज़ पर अधिकारियों की मॉनिटरिंग है, एक एक चीज़ पर अधिकारी नज़र बनाए हुए हैं, और किसी भी तरीके की कोई चूक यहाँ पर नहीं हो सकती है। भारत बंद के दौरान पटना जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कई फोर्सेस को उतारा गया है, और इस तरीके की घटना जो इससे पहले हुई है वो होने की आशंका अब नहीं जताई जा सकती है। हालांकि कई ऐसे यात्री भी हैं जिनको परेशानी हो रही है, एक्का मुक्का दुक्का ट्रेनें चल रही हैं जिनसे वो यात्री सफ़र करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी परेशानियों का सामना करके अपने घर पहुंचेंगे। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, और भी अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे। नमस्कार।